दिल्ली एनसीआर में ग्रैप वन लगाया गया है। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने बड़ा फैसला लिया। आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है और इसी वजह से CAQM की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में ग्रैप वन फिलहाल लागू कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने ये बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप वन लगाया गया है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल 211 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी होती है और दिवाली से पहले दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और 200 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो वो हेल्थ के लिए भी दरअसल उसको ठीक नहीं माना जाता है। इसी वजह से ग्रैप वन के तहत अब जो तमाम नियम होंगे वो लागू कर दिए गए हैं। 200 के ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो उसको वेरी अनहेल्दी स्टेज में काउंट किया जाता है, जो बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। देवेश, दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में, वेरी अनहेल्दी स्टेज होती है ये तो, अगर 200 को क्रॉस कर जाता है वहाँ पहुँच गया। ऐसे में अब ग्रैप वन के तहत तमाम होने वाले हैं, कौन कौन से वो नियम होने वाले हैं जो अब दिल्ली वासियों को फेस करने होंगे? देवेश, देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जो हवा है दरअसल वो एक तरह से कह सकते हैं कि जहरीली होना शुरू हो गई है। आपने भी देखा होगा सुबह के समय अगर आप देखोगे आसमान की तरफ तो हल्की जो धुंध है वो अब नजर आने लगी है। और अगर AQI का बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का जो लेवल है वो खराब श्रेणी में दरअसल पहुंच चुका है और ऐसे में इसका असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे और बुजुर्ग को बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, जो बुजुर्ग है उनको भी और जो बच्चे हैं। और दरअसल एक्सपर्ट का भी मानना है कि जब दिल्ली की हवा खराब हो तो कम से कम मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। हमेशा एक्सपर्ट इस तरह की सलाह देते हैं, क्योंकि 200 से 300 के बीच जब AQI का लेवल होता है तो वो खराब श्रेणी होती है और अगर उससे ऊपर जाता है 300 से 400 के बीच रहता है तो बेहद ही खराब श्रेणी है। और आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में ज्यादातर जो है जैसे ही सर्दियों की एंट्री शुरू होती है तो शुरुआत में ही AQI का लेवल है वो खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। आज भी अगर बात करें तो 370 के आसपास, यानी कि बेहद खराब श्रेणी तक जो AQI का लेवल आनंद विहार में पहुंच चुका है। अब ऐसे में क्योंकि लगातार AQI का स्तर बिगड़ रहा है, उसी के मद्देनजर CAQM ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में ग्रैप वन जो है दरअसल वो लागू कर दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली में जो सख्तियां हैं वो बरतनी शुरू कर देगी राज्य सरकार, वो लागू हो जाएंगी। दरअसल दिल्ली में धूल ना उड़े इसके लिए जो सड़कों पर पानी का छिड़काव अब होने लगेगा और फिर ओपन बर्निंग ना हो। जगह जगह आपने देखा होगा कि जो आग जलाई जाती है वो अब ना हो, कम से कम ये निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ कई और बड़े जो फैसले हैं इसको लेकर वो लिए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा डस्ट पॉल्यूशन पर रोक लगाने को लेकर काम किया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर जो काम है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक पॉल्यूशन का बड़ा कारण होता है। तो ऐसे में कोशिश अब जो है सरकार भी दूसरी तरफ कर रही है। आर्टिफिशियल रेन की बात कही गई थी लेकिन कुछ दिन के लिए टाल दी गई। अब हो सकता है कि सरकार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके मद्देनजर लगे ही कोई बड़ा फैसला इसको लेकर ले सकती है, आर्टिफिशियल रेन को लेकर। दूसरी तरफ सरकार पूरा प्लान तैयार कर रही है कि किस तरह से जो दिल्ली की जो हवा जहरीली हो रही है उसको दरअसल कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि दिल्ली के जो लोग हैं वो साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले सके। क्योंकि हर साल आपने देखा है जैसे ही सर्दियों की दस्तक दिल्ली में होती है, एंट्री होती है, सर्दियां, हल्की ठंड शुरू होती है तो पॉल्यूशन भी दिल्ली में दस्तक दे देता है। और इसका बड़ा कारण NCR के इलाके भी हैं, वहां पर भी प्रदूषण के बहुत बड़े कारण है। दिल्ली ही अकेला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पड़ोसी राज्य है उनसे भी सरकार चर्चा करे और इस प्रदूषण होती हवा को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि सर्दियां शुरू हुई और दूसरी तरफ दिल्ली की हवा जहरीली होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल देवेश, और अब ये कंस्ट्रक्शन को लेकर और डिमोलिशन को लेकर, इंडस्ट्रियल और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर तो सरकार काम करेगी ही, लेकिन अगर आम जनता ये देखेगी कि ग्रैप वन के नियम अब लागू होंगे, ग्रैप वन लगा दिया गया है, तो उनके लिए मतलब उनके किस किस काम पर रोक लगेगी, ये अगर वो समझना चाहे तो?
देखिए, ग्रैप 1 लागू CAQM करती हैं। अब चूंकि हवा जो है लगातार जहरीली हो रही है दिल्ली की, 200 के पार जो है AQI का ओवरऑल जो AQI है वो पहुंच गया, यानी कि खराब श्रेणी में हवा पहुंच चुकी है। तो ऐसे में खासी दिक्कत दिल्ली के लोगों को होती है। उसी के मद्देनजर कंट्रोल किया जा सके जो प्रदूषित हवा है, उसके लिए अब ग्रैप 1 लागू, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइड है वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो सड़कें हैं, डस्ट पॉल्यूशन ना हो, ये अब सरकार ध्यान रखेगी, MCD ध्यान रखेगी। सड़कों पर जो है आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी जो कि पानी का छिड़काव जो है वो करेंगी। ओपन बर्निंग ना हो, अक्सर देखी गई है जगह जगह आग लगी हुई होती है, तो वो भी एक प्रदूषण का बड़ा कारण है। उस पर भी सरकार नजर रखेगी कि इस तरह की चीजें ना हो। ट्रैफिक जाम दिल्ली में एक बड़ी समस्या है। दरअसल ट्रैफिक जाम ना हो दिल्ली में, जहाँ जहाँ इलाके हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट है वो चिन्हित कर लिए जाएंगे, वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण और ज्यादा ना हो सके। कुछ और जो पॉइंट है वो चिन्हित किए जाएंगे जो सबसे ज्यादा, जहाँ पर AQI का लेवल खराब होता है। जैसे आनंद विहार की बात कर ले, वहाँ पर 350 के पार जो है AQI का लेवल आज पहुंच गया था, तो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। तो वहां पर ज्यादा फोकस जो है सरकार करती है। तो इसी के लिए अब तैयारी सरकार ने कर दी है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है और दिवाली ठीक है देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। आनंद विहार में तो AQI का स्तर 349 पहुंच चुका है। अलीपुर में AQI 205 है, अशोक विहार में 213 है, रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 है और ITO में 184 है। विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 बताया जा रहा है और नरेला में 228 बताया जा रहा है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से सांस लेने योग्य नहीं रही है। हर साल की तरह इस साल भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी अनहेल्दी स्टेज पर, अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, दिवाली आने से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अनहेल्दी स्टेज में है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दिवाली में क्रैकर बर्निंग ही एक फैक्टर नहीं होता है। एक बड़ा फैक्टर होता है जो फ्यूल एमिशन का होता है, फिर कंस्ट्रक्शन का होता है, डिमोलिशन का होता है। उसको लेकर फिलहाल ग्रैप 1 के नियम अब लागू कर दिए जाएंगे और ग्रैप 1 को लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में फिलहाल अभी दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में यही एडवाइजरी है सभी लोगों के लिए, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली अगर आप सेंसिटिव ग्रुप्स में आते हैं, अगर आप के बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर कोई अस्थमा पेशेंट्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिनको है, वो लोग मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना ही निकलिए, वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में एयर प्यूरिफायर एक बिल्कुल लगवा लेना चाहिए आप लोगों को, जिससे आपके घर के अंदर की जो हवा है वो तो कम से कम साफ रहे, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो दिवाली के त्यौहार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, उससे जुड़ी भी जानकारी हम आपको अब बताएंगे।